हेलो दोस्तों, बिकम डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है नवीन मौर्य। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका मेरे पास यूट्यूब पे एमबीबीएस से ज़्यादा आयुष कोर्स के लिए मैसेजेस आ रहे थे कि भैया बीएमएस प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता दो, बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दो। तो आज ही इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं कि बीएमएस जो कॉलेज है, प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, ये मध्य प्रदेश में किस टाइप से, मतलब जो बाहर स्टेट से आ रहे होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि एमपी में जो एमपी अपना स्टेट है, यहाँ पे थोड़ी सी फीस बाकी जगह से कम रहती है या फिर ज़्यादा रहती है तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एवरेज रहती है। लेकिन यहाँ का कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिल जाते हैं। लो कट ऑफ पे भी आपको यूपी से बच्चे आते हैं, बिहार से आते हैं और महाराष्ट्र से बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो ये लोग आके यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा होता है कि उनके यहाँ पे एक सेमी गवर्नमेंट नाम की चीज़ वो एग्जिस्ट करती है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब तो मुझे वहाँ के हिसाब से नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज हो और यूनिवर्सिटी उसकी गवर्नमेंट हो, मेरे हिसाब से ये सेमी गवर्नमेंट यहाँ पे बोला जा सकता है इस टाइप से। बाकी क्या रियलिटी है वो अलग चीज़ है। देखो अपन इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जितने बीएमएस कॉलेजेस हैं उसमें से लगभग 25% जो हैं, 25% नहीं 25+ प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हैं। यानी कि अगर एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज कितने, गवर्नमेंट कॉलेज तो लगभग 7 है, लगभग नहीं एक्यूरेट 7 ही जो कि बीएमएस करते हैं। और होम्योपैथिक BHMS जो होम्योपैथी है उसका गवर्नमेंट कॉलेज बस एक ही है जो कि 150 सीट यहाँ पे होते हैं। और बाकी सारे गवर्नमेंट BAMS कॉलेज में 100 सीट्स होती हैं और किसी किसी कॉलेज में इस बार हो सकता है बढ़ जाए, और बढ़ जाए तो अच्छी बात है, कई लोगों का कट ऑफ के बेसिस पे मजा आ जाएगा। तो अपन जैसे प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के 25 से ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जो कि बीएमएस कराती है। लेकिन पिछले साल 25 से भी ज़्यादा, लगभग 30 से 32 या 35 भी हो चुके थे जो कि लास्ट में ऐड हो गए थे। उनको सीट, बहुत सारे बच्चे उनके एडमिशन उसमें नहीं हुए थे। कुछ कुछ कॉलेज में 70 सीट बची थी, कुछ कॉलेज में 20 सीट बची थी, किस कॉलेज में 29। अभी भी 2025 बैच में उनके बच्चे रिमेनिंग चल रहे हैं, मतलब कि पूरी सीट 100 सीट नहीं भरी हुई है। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दो टाइप से यहाँ पे कॉलेज चलते हैं। अब दो टाइप से कैसे चलते हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड अगर बात करें तो दो यूनिवर्सिटी होती है, एक MPMSU एंड एक प्राइवेट, ठीक है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, लगभग 6 से 7 यूनिवर्सिटी है, मान लो 7 से 8 समझ लो, 7 से 8 यूनिवर्सिटी है जो कि है। और MPMSU ये मध्य प्रदेश के जबलपुर मेडिकल साइंस है, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो कि JBP पे है जबलपुर में। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पूरे गवर्नमेंट कॉलेज जो है कि इसी से चलते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि MPMSU रन करते हैं। तो MPMSU की बात ये हो गई, दो टाइप से चलती है। अब तीसरी बात, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि MP आयुष से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलने वाली है सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। अब MBBS हो, BMS हो, BHMS हो, आयुष काउंसलिंग लास्ट तक जाती है, तो लास्ट तक मैं आपके साथ बने रहूँगा। लगभग ये काउंसलिंग दिसंबर जनवरी तक जाएगी क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड तक अपन चलते हैं। हाँ, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मैंडेटरी होता है नीट क्वालिफिकेशन। ये बिल्कुल मत सोचना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि आपके क्वालिफिकेशन मतलब कि कट ऑफ क्वालिफाई आप नहीं कर पाए हो तब भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल उसको दो झापड़ मार ही देना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं है तब तक आपका एडमिशन किसी स्टेट में किसी कॉलेज में नहीं हो सकता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके हैं। तो जब तक क्वालिफाई ना हो जाओ तब तक किसी भी बंदे पे ट्रस्ट मत करना, और जब क्वालिफाई हो तभी आप सोचना कि हाँ आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। बाकी जिसको जिसको कन्फ्यूजन हो एडमिशन से रिलेटेड, बाहर से हो या अंदर से हो, MP से हो, कम नंबर हो ज़्यादा नंबर हो, या फिर फर्स्ट टाइम MP के आयुष काउंसलिंग कराने वाले हो, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक पिन कर रखा होगा, तो उसको जाके फिल कर देना। हमारी तरफ से कॉल आएगा, आपको जो डाउट होगा, जो प्रोसीजर्स के बारे में समझना होगा आप उनसे बात कर लेना। तीसरी चीज़ क्या है, NCISM, ये जो मिनिस्ट्री है, जैसे कि अब मैं बताऊं कि NTA जैसा है, NTA नीट को कंडक्ट कराता है और नीट से UGC बहुत सारे पेपर कंडक्ट कराता है, तो ऐसे ही मेडिकल काउंसलिंग होता है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसको NMC कहा जाता है, NMC। अब NMC जो होता है सभी चीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन जो आयुष कोर्सेस होता है, आयुष कोर्स को NCISM करता है कंट्रोल। तो ये NCISM एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को चलाता, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष NCISM को बोला है कि तुम BAMS, BHMS, BOMS जो कि आयुष कोर्सेस है इसको रेगुलेट करो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने अभी आपसे बात की है इस पेज में,
और ये इस तरफ मैंने क्या बना रखे हैं, हाँ चलो ये तो पता है सबको, ये 5.5 ईयर का कोर्स होता है जिसमें 1 साल इंटर्नशिप इसी के अंदर होता है। यानी कि अपन को 4.5 ईयर पढ़ाई करना है प्लस 1 ईयर आपको इंटर्नशिप करना है। 6 महीना अपने गवर्नमेंट कॉलेज में, 6 महीना प्राइवेट कॉलेज में अगर प्राइवेट में हो, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि MPMSU एफिलेटेड वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है। MPMSU एफिलेटेड मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की जो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चलेगी। अब जो MPMSU है वो जबलपुर की है, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम डिग्री ये सब उसी के हिसाब से चालू होता है, उसी के हिसाब से होता है, उसी के हिसाब से डिग्री मिलता है। और फीस रेगुलेशन वो अपने हिसाब से बताया हुआ है। और जितने भी MPMSU से रिलेटेड है, AFRC इसके अकॉर्डिंग यही डिसाइड करता है कि आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी है और कितनी होनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलग है, जैसे यहाँ पे AFRC MP है, AFRC, और यहाँ पे MP, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ ये लिखा है, ये कंडक्ट कराते हैं इनिशियली। और आपको चलो लिख ही देता हूँ, MPPURC, ये यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फीस पता किए जाते हैं। और रही बात टॉप प्राइवेट MPMSU एफिलेटेड कोर्स के बारे में, तो MPMSU जो है ये देखो, मानसरोवर, LN, शुभदीप, रानी, वीणा वादनी एंड पंडित शिव शक्तिलाल, ये वर्ड हटा देना। टॉप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो उसके हिसाब से होता रहता है। ये सच्चाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टॉप है तो ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे कॉलेज में ऐसा ही है। और रही बात, अभी अपन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर लेंगे, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो अभी MPMSU एफिलेटेड के बारे में बात करें तो मानसरोवर के बारे में बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं कि मानसरोवर के बारे में बताइए। तो मानसरोवर के MGU, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, मैं इसी कॉलेज में हूँ। तो ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट नहीं है, मतलब कि ये प्राइवेट है लेकिन इसके 3 कॉलेज हैं जो कि BMS कराते हैं। पहला कॉलेज MAMC जो कि ये है, ठीक है, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। दूसरा कॉलेज है CRAM, CRAM। तीसरा कॉलेज है FOA, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ये सीहोर में है, ये भोपाल में है, ये दोनों एक ही कैंपस में है, ये सीहोर में है। अब इसकी फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो इसकी फ़ीस मानसरोवर की ये गलत लिखी है, ये सारी फीस गलत लिखी है, ये लगभग 2025 भी नहीं बोलूँगा, 2024 के हिसाब से लिखा हुआ है। मैं रियल फीस बता दूँ, ये जो फीस है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा AI से बनाया था, तो जितनी गलतियां हैं मैं तुमको जरूर सुधार के बताऊंगा। जैसे मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूँ, इसको मिटा देता हूँ। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जो है वो कितनी हो चुकी है, 3,24,000। ये कितना है पर एनम, ये हो चुका है अभी तक के हिसाब से, जब तक मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तब तक के हिसाब। LN आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, LN का है हो चुका है 3 लाख। ये MPMSU नहीं है, ये गलत हो गया है, ये MPMSU नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी तुमको यहाँ पे बता देता हूँ इसकी फ़ीस इतनी हो चुकी है। शुभदीप की मैं आपको फ़ीस बताता हूँ, देखो शुभदीप के मेरे पास ऑफिशियली वेबसाइट पे लिखा रखा है। शुभदीप का है 2,47,000, हाँ ये है 2,47,000 पर एनम। ये तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रानी दुलैया, इसकी ये रानी दुलैया जो है इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जिसके पास पैसा है वही जा सकता है, क्योंकि इसकी फ़ीस एक प्रॉफ की लगती है, मतलब इसकी बस नहीं सभी की एक प्रॉफ तक लगती है, 3,84,000 पर एनम। ये पर एक ईयर की बता रहा हूँ, ये पर एनम बता रहा हूँ। हर कॉलेज में फ़ीस कैसे ली जाती है, 1.5 ईयर के हिसाब से। 1.5 ईयर का मतलब कितना हो गया, 18 मंथ। 18 मंथ के हिसाब से किसी कॉलेज की फ़ीस अगर 2 लाख है तो यहाँ पे 18 मंथ की फ़ीस उसकी हो जाती है 3 लाख। किसी कॉलेज की फ़ीस अगर 4 लाख है तो उसकी 18 मंथ की फ़ीस हो जाती है 6 लाख, ईयर के हिसाब से और प्रॉफ के हिसाब से डिफरेंस हो जाता है। वीणा वादनी की अगर बात करें तो वीणा वादनी की फ़ीस है 192, पेन कहाँ गया, 1.92 पर एनम। वीणा वादनी के बाद पंडित शिव शक्तिलाल की बात करूँ, ये मैं जितने कॉलेज लिया हूँ जरूरी नहीं है टॉप है, ये बस मैंने एक कलेक्शन के हिसाब से लिख दिया है किसका क्या है। पंडित शिव शक्तिलाल रतलाम 2,29,000 पर एनम। अब ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि 17 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कि लगभग 17 पिछले साल हुए थे, इस साल और बढ़ जाते तो अच्छी बात है, जो कि
MPMSU से रिलेटेड है। इनकी फ़ीस AFRCMP जो है ये रेगुलेट करती है, और इनकी फ़ीस आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम। ये जितना डेटा है, ये डेटा अभी आपको 2025 के हिसाब से अभी भी वेबसाइट पे दिखा रही है कि ये है। 2026 में अगर कुछ अपडेट होता है तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखे रहो, तो वो चीज़ें आपको चेंज करेगी, टाइम टू टाइम बताऊंगा। टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बीएमएस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें LN, RKDF, मानसरोवर, सैम, श्री सत्य साई, मंदसौर, जैसे मैंने बताए थे मानसरोवर MGU ग्रुप है, 3 कॉलेज है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक चलती है जो कि मानसरोवर की खुद की है। तो सबसे पहले फ़ीस इसकी ही बता दो, ये फ़ीस नहीं है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की है मानसरोवर 3,40,000। इतनी बड़ी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ 3,40,000 इनकी फ़ीस है पर एनम की, पर एनम। और LNCT यूनिवर्सिटी की बात करें, मैंने पिछले वाले में स्लाइड में ही बता दिया है कि 3,65,000 पर एनम की इसकी फ़ीस है। RKDF यूनिवर्सिटी की बात करें तो RKDF यूनिवर्सिटी 2,80,000 पर एनम की यहाँ की फ़ीस है। और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ की थोड़ी सी कम है, 1.1090 पर एनम। ये चीज़ बस ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है। वहाँ पे जाने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है। एक मेन फीस लगती है, मेन फीस लगने के साथ साथ आपका क्या होता है, मिसलेनियस लग जाता है, मिसलेनियस के साथ साथ हॉस्टल लग जाता है, हॉस्टल के साथ साथ कुछ अदर चार्जेस लग जाते हैं, जिससे कि किसी कॉलेज की फ़ीस अगर मान लो जैसे ये 2 लाख बता रही है तो ये जाते जाते बहुत सारी चीज़ ऐड होकर आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन टाइप में 5 से 6 लाख लग जाते हैं। अब वो प्रॉफ के हिसाब से बता रहे हो या फिर कैसे भी, लेकिन इतने लग जाते हैं। और फिर अब मैं जैसे श्री सत्य साई के बारे में बताऊं कि यहाँ पे 1.15 मतलब 50 पर एनम यहाँ की फ़ीस है। और मंदसौर यूनिवर्सिटी जो है, मंदसौर यूनिवर्सिटी 2,78,000 पर एनम की फ़ीस यहाँ पे प्रपोज की गई है। ये भी डेटा 2025 के हिसाब से, कुछ कॉलेज जो हैं यहाँ 2026 में भी यही फ़ीस रखने वाले हैं, और कुछ कॉलेज हो सकता है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अगर देखें, इसमें देखो हर किसी कॉलेज का 100 बेड हॉस्पिटल बताया गया है, जो कि हर्बल गार्डन वहाँ पे भी होना चाहिए। रसाला मतलब ये जो रसशास्त्र लैब है, ये सेकेंड प्रॉफ में आपको देखने को मिलेगा। पंचकर्मा सेंटर ये फाइनल प्रॉफ में देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कंपलसरी होता है। जिस कॉलेज में ये चीज़ें नहीं होती है उस कॉलेज में आपको क्या होता है, उस कॉलेज को फाइन पड़ता है, उस कॉलेज की लाइसेंस रद्द हो जाता है। और भी क्या चीज़ है, फीस स्ट्रक्चर देखो, ट्यूशन फीस हर कॉलेज का लगभग 2 लाख से लेकर 3.5 लाख है। मैंने बताया कि 2 एक्सेप्शन अपन को LN का हो जाता है, जो कि प्राइवेट LN हो जाता है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका तो चलो बनी बात है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद 3,65,000 कोई ले रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई MPMSU से एफिलेटेड है तो उसकी फीस 3,84,000 हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ तो अच्छी बात होगी, या फिर जो भी चीज़ें आप समझो। हॉस्टल में हर कॉलेज में है, कुछ कॉलेज में नहीं है, तो वही 65,000 से 90,000, कुछ कॉलेज में 1.20 लाख पर 1 साल का लगता है। अदर चार्जेस जो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट लगता है, एग्जामिनेशन फीस लगता है, क्लिनिकल प्रोस्किट चार्ज, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते रहते हैं अलग अलग कॉलेज में। एडमिशन की प्रोसेस क्या है, एडमिशन की प्रोसेस ये मैंने तब बनाया था स्लाइड जब नीट का रिजल्ट नहीं आया था, लीक होने के बाद। अब पता नहीं लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अब ये चीज़ आपको, अगर प्राइवेट के बारे में बात करें, प्राइवेट नहीं जनरल कैटेगरी के लिए बात करें, तो उसको 213 नंबर से ज़्यादा चाहिए। और SC ST OBC से हो तो 177 से आपको ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको है, ये कंडीशन तो सबको पता ही है। MP आयुष काउंसलिंग से आपका एडमिशन होगा, नीट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेप होगी आपका MPMSU में पार्टिसिपेट करने के लिए, चॉइस फिलिंग होगा, फिर एडमिशन प्रोसेस होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस वो सब चीज़ें अलग हो जाती है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से और भी चीज़ें बताऊंगा। जिसको डाउट है वो जरूर अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख देना, और बाकी मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। NCISM अप्रूवल आपको हर कॉलेज चेक करना है। हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो, इसको मैं वेट कर रहा था, ये स्लाइड कब आएगा। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज BAMS में आपको पेशेंट फ्लो देखने को मिलेगा। किसी भी कॉलेज में जितना आप सोच रहे हैं कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, बिल्कुल आपका एकदम माइनस में मोटिवेशन चला जाएगा। तो ये सोच के तो आना ही मत कि इस कॉलेज में बहुत पेशेंट फ्लो मिलने वाला है। फैकल्टी एंड फैसिलिटीज़, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर करेगा कि आपको फैकल्टी कैसी मिलती है पढ़ाने वाली।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं आपको पहले से बता देता हूँ, किसी कॉलेज में आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलने वाली है। बाकी सब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं, बाय बाय।